हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे गाइस, और मैं भी ठीक हूँ। तो मैं आज है ना, सच में यार, कल से तो पता नहीं क्या हो रहा है सोशल मीडिया पर। जो लोग एक दूसरे की बुराइयां करने में लगे थे, जो एक दूसरे को बदनाम करने में लगे थे, आज वही लोग एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं, एक दूसरे को क्लीन चिट दे रहे हैं। मतलब कि ऐसा बता रहे हैं कि हमने उनके साथ गलत किया है, ऐसा नहीं करना था, और ये हमने क्यों किया। हमें अदर पार्टी ने हमें भड़काया था, हमारा माइंड वॉश किया था, क्योंकि हम तो छोटे से बच्चे हैं। हम तो निप्पल रखते हैं मुंह में, क्योंकि हमें समझ ही नहीं है कि हमें क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। क्योंकि हमें जो जैसे बोल देता है हम वैसे ही करने लगते हैं। तो गाइस, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा न्यू हो तो, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और शेयर करना। इस वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना आप लोग, ताकि लोगों को भी हमारे लप्पू भैया की सच्चाई पता चले। और वीडियो पसंद आए तो कमेंट कर देना और एक लाइक ज़रूर कर देना। तो रात को आपने भैया की लाइव वो देखा, वीडियो देखा। हमारे भैया ने इतना सारा रायता फैलाया सोशल मीडिया पर, और अब चाहते हैं कि सारा रायता समेट लूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमेशा हमारे मन की नहीं होती है, कभी कभी रायता समेटा नहीं जाता, क्योंकि आपकी चिट भी आपकी, पट भी आपकी। आप जराक में कुछ बोल देते हो, जराक में कुछ बोल देते हो, और ऑडियंस को आप बेवकूफ़ समझते हो कि हर बार ऑडियंस मेरा विश्वास करे। तो ऐसा नहीं होता है, ऑडियंस पागल नहीं है, वो भी पढ़ी लिखी है। अगर आपके इतनी नहीं है तो आपसे तो कम भले ही हो, लेकिन आपसे ज़्यादा माइंड रखती है ऑडियंस। जितना माइंड आप रखते हो ना, उससे कुछ कम रख सकती है, लेकिन रखती ज़रूर है। पागल नहीं, बिल्कुल पागल नहीं है। और हम निप्पल नहीं पीते बाबू, समझ गए। तो कल हमारे भैया ने जो कर्म कांड किए थे अपने, उस पर लीपा पोती करके बढ़िया लाल पीला सोंडास रामरज सफ़ेद मट्टी पीली मट्टी सब लगाकर लीपा पोती अच्छे से कर दी है। तो भाई हमारी जगत दीदी, जिनके मुंह में इतने दिन से 1 महीने 1.5 महीने से दही जमा रखा था, ऐसे डेचकी में दही जमा के वो मुंह में रख लिया था। मतलब मुंह खोलना नहीं है क्योंकि दही जमा है। फिर आज क्या वो दही का मक्खन निकल गया है कि दही पक चुका है, मक्खन निकल चुका है, तो आज आपने मुंह खोल दिया। जब सामने वाला आप पे इतने गंदे गंदे आरोप लगा रहा था, गंदे गंदे कमेंट पास कर रहा था, तब आपके मुंह से एक जवाब नहीं निकला, एक जवाब नहीं निकला, चुप छान रहे। और आज जैसे ही सामने वाले ने आपकी तारीफ कर दी कि वो गलत नहीं थी, सब कुछ मैंने बदला लेने के लिए किया, तो आप आ गए महान मूर्ति बनकर। और आए कैसे? मेरा नाम लेना लीगली मना है, ना अच्छे वे में ना बुरे वे में, मेरा नाम मत लेना। इसलिए ताकि ऑडियंस ये समझे कि सामने वाली पार्टी ने इन्हें नहीं सिखाया है। अगर आप आज जवाब लेकर नहीं आते तो ऑडियंस हमारी यही समझती कि उधर से चाबी भरी जा रही है और इधर खिलौना चल रहा है। तो इसलिए आपने अपनी सारी चीज़ें क्लीन करने के लिए आप बाकायदा आ गए हो। जैसे आज आप आए हो सोशल मीडिया पर, आज आप जब वो सामने वाला आपको क्लीन चिट दे रहा है तब आप बोलने आए हो, और जब आप पे कीचड़ उछाल रहा था तब आपको बोलना नहीं आता था। जबकि तब बोलना था आपको, डंके की चोट पर बोलना था, और आपका बोलने का हक भी था, क्योंकि कोई भी आकर हमारे ऊपर ऐसा कीचड़ नहीं उछाल सकता, कोई भी आकर हमारी इज्जत की धज्जी नहीं उड़ा सकता। और अगर आप सही थे तो सामने वाले ने आपको कितना ही बदनाम किया, आप उसे नकार देते कि ये सरासर झूठ है, या बंदा मुझे ऐसा बदनाम करने के लिए ये सब झूठ बोल रहा है। जैसे अब आप बोलने आए हो ना, ऐसे पहले भी आते, और ऑडियंस आपको सपोर्ट ज़रूर करती। ऑडियंस भी समझती कि भाई ये बंदा इस लड़की को बदनाम कर रहा है, तो आपके साथ खड़ी रहती। लेकिन ऑडियंस ने आपको इसलिए छोड़ा क्योंकि आप खुद अपना स्टैंड नहीं ले रहे थे। सामने वाला आपके मुंह पे कालिक पोत रहा था, और अब बाकायदा खड़े खड़े पुतवा रहे थे। तो जब आपको ही शौक था अपने ऊपर कालिक पुतवाने का, तो फिर सामने वाले दूसरे ऑडियंस को भी क्या जा रहा है, पुतवाओ ही अपने चेहरे पर कालिक। अगर हम एक नॉर्मल इंसान है,
अगर हमारे अड़ोस पड़ोस में से भी कोई बंदा अगर हमारे ऊपर कुछ इल्ज़ाम लगाता है, झूठा इल्ज़ाम, जैसे चोरी का ही समझ लो कि हमने किसी के यहाँ चोरी नहीं की और कोई हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा दे कि इसने हमारे यहाँ चोरी की, तो हम चप्पल लेके जाते, चप्पल उसके मुंह पे सटासट सटासट, जब तक 5 नंबर 10 नंबर चप्पल के मंड नहीं जाते ना तब तक छोड़ते नहीं है, क्योंकि भाई हम गलत ही नहीं है। जहाँ हम गलत होते हैं वही बंदा झुकता है, ये रियलिटी है, ये 100% सही है। जो इंसान गलत नहीं होता है वो नहीं झुकेगा, और घर वालों के सामने एक घड़ी झुकता है तो हम सोचते हैं कि रिस्पेक्ट में, बड़ों की रिस्पेक्ट में झुक रहा है, लेकिन जो जिसने आपको भाई बहन माना था, जिसको आपने भाई माना था, ऐसा कौन सा भाई होता है जो अपनी बहन की इज्जत की बाट लगा देता है, और वो भी खुद के ही साथ। आपका क्या भाई, जो भाई है रियल भाई, क्या वो ऐसा कर देता? नहीं करता। तो आपने उन्हें सपोर्ट किया कहीं ना कहीं कि हाँ आप मेरी इज्जत की धज्जी उड़ाओ, मैं चुपचाप रहूँगी, मैं जवाब नहीं दूंगी। अगर आप शुरू वीडियो में ही बोल देते तो वो बंदा डबल से वीडियो नहीं बनाता आपके खिलाफ। और अब आप बोल रहे हो ना लीगल हो रहा है, लीगल हो रहा है, वो हमें पता है क्या है लीगल। हमने मोनिका जी के मुंह से सुन लिया है कि लीगल में क्या है। लीगल में कुछ नहीं है, बस वीडियो नहीं बनाना है, बस इतना ही लीगल है। तो आप बोल रहे थे ना मेरा नाम लेकर, भाई पूरी दुनिया आपका नाम लेकर बना रही है, जगत दीदी जगत दीदी जगत दीदी। आप समझ नहीं पा रहे हो? बेशक रियल नाम नहीं निकाल रहा, लेकिन समझ तो पूरी सोशल मीडिया रही है कि जगत दीदी किसको बोलते हैं। भले ही वो आज आपको क्लीन चिट दे रहा है, लेकिन गलती आपकी भी थी, उसकी भी थी। अब आप लोग क्या करना चाह रहे हैं कि जो इमेज सोशल मीडिया पर ख़राब हुई है उसे सही करने की कोशिश कर रहे हो, और जब वो पक्ष आया तो आप भी विपक्ष में आ चुके हैं, क्योंकि ये अब कोई आप पे भरोसा नहीं करेगा। क्योंकि जब इतने बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाए तब आप नहीं बोलते मैं चुप थी। इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत थी, मैंने सोचा एक सवाल का जवाब दूंगी तो 10 सवाल खड़े होंगे। अब आज आप एक सवाल का जवाब दे रहे हो तो क्या अब 10 सवाल खड़े नहीं होंगे? गंदगी शुरू होते ही उसे साफ कर देना चाहिए ताकि वो बढ़े ना। ऐसा नहीं कि पूरी गंदगी से हमारा घर भरा जाए और फिर हम उसे साफ करें, तो बहुत टाइम लगता है और फिर भी गंदगी साफ नहीं हो पाती है। तो गाइस अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे जगत भैया और जगत दीदी अब अपना जो कर्म कांड किया है उसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब तो सोशल मीडिया पर हमारी इज्जत की बाट लग गई, व्यूज़ तो हमने बटोर लिए। अब क्या करते हैं, इमेज सुधारने की कोशिश करते हैं ताकि उससे भी कुछ व्यूज़ आए जाएंगे और हमारी इज्जत वैसे की वैसी रहेगी। जो आप बोल रहे हैं ना मेरी इज्जत गई, तो दिला सकते हैं कि नहीं? तो वो दिलाने का ही काम कर रहे हैं, उड़ाई भी उसने, दिला भी बोल रहे हैं। वो कहीं ना कहीं अब आप में एटीट्यूड आ गया, भाई मैं सही थी, इस बंदे ने मुझे सही बोल दिया, अब तो मैं खुद को वो बोलूँगी कि मैं सही थी, मैं गलत नहीं थी। वाह भाई, हमें अपना स्टैंड तभी लेना चाहिए जब हम पर कोई उंगली उठाने की कोशिश करे। अगर एक उंगली उठती है ना तो हमें उसी वक्त उसे रोक देना चाहिए ताकि कोई हाथ हमारे आगे ना बढ़े। और आपने ऐसा नहीं किया तो कहीं ना कहीं आप गलत हो। और अब तो कोई यहाँ, अगर आप सही भी हो तो भी आप पर कोई भरोसा नहीं करेगा कि ये आप लोगों के सारी मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। तो गाइस इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आपको क्या लगता है, ये लोग सही बोल रहे हैं या गलत लोग बोल रहे हैं? आपके कमेंट बॉक्स में आप बता देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।